सतगुरु गुणान पार। राम चरण दे राम धन, अनंत किया उपकार। नीलांबुज जामन गोमरंगम, सीता समारो पितवाम भाई। बाणौ माता यगचारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजव मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं नरयोतमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, न जाने नीव जाने न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं नरयोतमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे विभूषितरान्नवनीरदावात्, पीताम्बराधरं बिम्बफलधरोष्टात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरवीन्द्र नेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं, सफेदवस्त्रं सरसेरुभूषणं। सहार्वक्षस्थलको शुभधियं, नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, कामधेनु शिरसा वन्दे भूतभविष्य मातरम्। अखिलदुरितपुञ्जं दन्तरं देवानां, पवजलनिधिपोतं पावनं पावनानां। परमपुरुषधामं प्रापकं स्वाकृतानां, श्रीरामचरणचरणं सततं नमामि।
करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटयपतयश्चिपुटे शयानं बालं कन्दुं मनसा स्मरामि बालं कन्दुं मनसा स्मरामि यथा सर्वं व्याप्तं जगति स्थावरजङ्गमं तामधीनो सिरिसा वन्दे भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद रज वंदन किया ना सतवीर अनेक। परमादरणीय परम पूज्य सुखदेय गढ़गढ़वासी सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर अज आनंद स्वरूप भगवान श्री राम के पवित्र पावन मधुर युगल चरण कमलों में मन वचन वाणी के द्वारा बारंबार कोटि से प्रणाम निवेदन करता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही युगों के जितने भी महात्मा हैं उन सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए भगवत कृपाकांक्षी आत्मीय श्रद्धालु भक्तजनों, माताओं बहनों, पावन प्रसंग प्रातःकालीन मंगल वेला में जीवन को मंगलमय बनाने के हेतु भक्तों का चरित्र भक्त महिमा के रूप में भक्तमाल का कथानक आप लोगों को श्रवण कराया जा रहा है। भाइयों, माताओं और बहनों, महाराज दधी जी जिन्होंने समाज के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया, हड्डी दे दी तो बचा क्या? हड्डियां दे दी तो क्या बचा शरीर में? एक ही हड्डी कोई टूट जाए तो दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। 100 करोड़ का तुम्हारा तो फ्रैक्चर हो गया, ऑपरेशन करना पड़ता, त्वरित करो सर जोड़। तो यह संपूर्ण हड्डियां दे दी राष्ट्र की रक्षा के निमित्त, और इन्हीं के ही परिवार में इन्हीं के सुपुत्र कठोरतम व्रत के उपासक महात्मा पिपलाद का प्रसंग भी आपको श्रवण कराया। उनके मन में देवराज और देवताओं को सार करने के भाव से फिर भगवान शिव की आराधना। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारा जो उद्देश्य है सही नहीं, तुम देवताओं को नष्ट करना चाहते हो, ये सफल नहीं हो सकता। हमारा कुछ भी हो, मैंने आपकी प्रार्थना है आप तीसरा नेत्र खोल दो। अरे तीसरा नेत्र खोल देने से पूरा ब्रह्मांड ही जलमग्न हो जाएगा, चल करके खाक हो जाएगा पूरा ब्रह्मांड। और इसी क्रम में भाइयों, महात्मा
बड़े ही योग्य, सक्षम, समर्थ, जिनका राम के नाम से अटूट विश्वास, हर जितने भी महात्मा हुए सब नाम का उपासक रहे हैं। कहते हैं कि पिपलाद ऋषि ने हरिनाम स्मरण कर ज्ञान को प्राप्त किया। रामचंद्र जी महाराज भी यही बात के देखकर मैंने आपसे निवेदन किया था कि विपत्ति निवारण सुख करण उदय ज्ञान प्रकाश रामचरण भज राम को शरण हरण जम त्रास। अर्थात राम के नाम में एक ऐसी शक्ति छिपी हुई है, अदृश्य शक्ति। उसको आप अपने जीवन में धारण करने से, जाप करने से उस शक्ति का अनुभव आपको भी होगा और आपके संपर्क में जो आएंगे उनको भी। हमारे महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, उनके संपर्क में जाते हैं और कहते मैं तो वहां जाने मेरा काम हो गया। कोई कहते मेरे को महात्मा का आशीर्वाद आनंद हो गया, पुत्र की प्राप्ति होगी। कोई कहते हैं मेरा तो काम वर्षों से रुका हो तब दूर हो गया। ये क्या है? केवल जाने से, केवल हाथ का ऐसा करने से आपका रुका हुआ वर्षों से बंद कार्य सफल हो रहा है। ये नाम की भगवत। हमारे जीवन में सबसे बड़ी गरीबी यदि है तो हम तो गरीबी उसको मानते हैं कि पैसा नहीं, धन नहीं, ये तो गरीबी। अरे भैया धन हो या ना हो पर भजन नहीं है तो सबसे ज्यादा गरीबी। भजन बल बढ़ाओ, भजन बल। आप भोग बल बढ़ाते हो, भोजन बल बढ़ाते हो, तो फिर भजन बल भी तो बढ़ाओ। आज ये बना लो, आज ये कर लो, आज ये कर लो, आज ये कर लो। कोरोना काल के 2 साल में क्या क्या खाया पिया और क्या किया? भोजन बल बन रहा है। और क्या किया? भजन किया कि चलो कोरोना चल रहा है, अपन 2 घंटे रोज बैठ करके सब परिवार वाले बैठ करके टीवी बंद कर दे, मोबाइल बंद कर दे, भजन करेंगे। अपने घर में से बाहर तो निकलना ही नहीं है, दुकान खोलना ही नहीं है, कहीं आना जाना है ही नहीं, तो कभी आसन लगा करके भजन हुआ क्या? भजन बल बढ़ाया, चलो भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की, कोरोना आ गया तो हम भजन बल बढ़ा लें। दिन रात चिंता में देखिए बीमारी कहाँ थी, समस्या कहाँ है? अरे समस्या का समाधान भी भजन है। भजन तो मनुष्य अपने जीवन में भजन नहीं। एक बार बार मैं कहता हूं भैया, मंदिर में जाकर के कीर्तन करना या जागरण करना, भजन बोलना, ये भजन अलग है। पर आसन लगा करके, आसन लगा करके नाम जप की उपासना करना, इसको कहते हैं। कबीरा सब ही निर्धनी, कबीरा सब ही निर्धनी, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए, जाके राम नाम धन होय। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े पैसे वाले, समृद्ध, ऐश्वर्य, जिनका लंबा चौड़ा कारोबार, लाखों करोड़ों का लेन देन संपत्ति, ये भी किनके चरणों में जाके सिर झुकाते हैं? उन महात्माओं के चरणों, उनके पास कुछ भी नहीं, रहने के लिए निज मकान नहीं है, रहने के मकान भी नहीं। आपके बहुत लंबा चौड़ा काम है तो आपको लोग आगे धूम देना चाहिए ना। धन को ही महत्व है तो राजा महाराजा को धूम देना चाहिए ना।
धन को ही महत्व है तो, पर राजा महाराजा भी कहाँ जाते हैं? महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट जब संतान नहीं हुई तो गए वशिष्ठ के पास, महाराज अरे तुम देवराजेंद्र को पराजित कर देते, वो तुम्हारे से सहारा मांगने के लिए आते हैं तो पकड़ो ना, कहो ना कि छुड़ा दे मेरे को, कहो ना। कहाँ गए? वशिष्ठ ऋषि के पास में, क्या जंगल में रह रहे, कुटिया बना कर, वो महल में रह रहे, महल में जाने वाला भी कुटिया में जा रहा है, हाथ जोड़ रहा, प्रार्थना कर रहा है। तो बताओ कौन है अभी? कौन है अभी? कबीरा सब ही निर्धनी, धनवंता नहीं कोय, और धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होय। विडंबना यही है कि कितनी बार महापुरुष कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, संत कहते हैं, हम वहां के सीमित थे, बस कह दिया, सुन लिया, धोख दे दिया, भेंट पूजा चला दी, ये कर लिया, कथा वार्ता हुई, सुन ली और ताले बजा दी और भेंट पूजा दी, पाठ पूरा हो गया और इतने रुपये आवे दे रहा हूँ, बस खत्म काम। फिर कोई आया तो फिर करो भाई, ये तो ग्राहकी चलती रहती है दुकान पर ग्राहकी चलती रहती है, एक ग्राहक है, दूसरा है, तो जगत भी ग्राहक है, वहां पर आ रहे। पर आपने आसन लगा करके कितनी देर भजन किया? अभी हमारे बड़ों के वक्त आए और वहां की प्रेरणा से, वह बहुत पुरानी महाराज, 150 साल पुरानी, और सिद्ध माना, सिद्ध माना, और भक्त लोग रोज आगे बैठे हैं अपना नियम, 12 ही महीने का नियम है इनका, उस माला को फेर नहीं बैठे, कोई भी इच्छा हो, कोई भी प्रार्थना मत कर ना बैठे। सुबह 5:30 बजे हम तो जल्दी उठ जाते हैं, छोटू उठाया, जवान बंद कमरे के, तो वो ये भक्त लोग बैठ के माला फेरते हो, तो जल्दी उठ कर प्रार्थना, और वो कह रहा है कि माला कौन फेरा? अंदर आवाज आती है ना, माला फेरने की भी आवाज आती है, बड़े बड़े, वो कह रहा है गुरु जी माला कौन फेरा? मेरे को बड़ौदा में आए ना, हाँ बड़ौदा माला फेरा है, इतनी जल्दी उठ कर गया, वो तो यही तो है भजन का आनंद। मुरली मोजा भजन की, मुरली मोजा भजन की कीजे ढलती रात, मुरली मोजा भजन की कीजे ढलती रात, सहस्त्र गुणा सहजे बड़े उगते प्रभात। यदि आप प्रातः काल जल्दी उठ करके भजन करोगे तो संत महापुरुष कहते हैं कि आनंद मोजा है ना, आनंद मस्ती, दिन भर आप कितनी माला फेर लो, बात शुरू होने के बाद कितनी माला फेरो, वो मस्ती नहीं आएगी, जो मस्ती आपको प्रातः काल जल्दी उठ करके आप जो माला फेरेंगे नाम करते हैं। तो मुरली मोजा भजन की, मोजा कहते आनंद मस्ती, कीजे ढलती रात, जब रात्रि का प्रहर शुरू होने की होगा, उस समय आप भजन करो तो सहस्त्र गुणा, आपने एक बार राम बोला तो वहां पर एक बार राम का उच्चारण भी 1000 गुना हो जाए। सहस्त्र गुणा सहजे बड़े, अपने आप बड़े मीठी मीठी ऐसी नींद आती है कि बस आखी जिंदगी होगी सोए, पेट में पोड़ पोड़ मही संग, जननी संग पोड़ के बाद कहाए, और पोड़द पोड़द पोड़ गए क्षीर समुद्र के, पोड़द को ध्यान नहीं रहा, और पोड़द पोड़द पोड़ गए, अब पोड़न के दिन आए।
क्या किया अपन? सोई तो रहे और क्या करें? पोड़ गए, अब पोढ़ल के दिन आए। अरे सोते सोते उम्र पूरी हो गई, अब तो सोना ही, अब क्या हुआ? सब वो सब मर गए, सो गए। पोड़ शुरू से पोड़ रहे हैं, बचपन में पोड़ रहे हैं, जवानी में पोड़ रहे हैं, बुढ़ापे में पोड़ रहे हैं। पोड़ गए और पोड़ने की बिना चिंता करो। अब तो जगो, अब तो सतर्क हो। ये महापुरुषों का जीवन चरित्र है क्या? कहानी क्या है? ये हमें अंतःकरण में जिस प्रकार से, अब तो समय में बहुत बदलाव आया भाइयों, माता और बहनों, बहुत बदलाव। पर पहले किसी जमाने में, अब तो आपके घर में अब आपको पानी लेने नहीं जाना पड़ता। अब तो आपके घर में नल महाराज आ गए, है ना, आराम से ट्यूबवेल खोद दिया, मोटर चलाता आ गया घर में। पर पहले किसी जमाने में कुएं पर पानी लेने जाना, कुएं पर बावड़ी पर, जहाँ पर जैसी व्यवस्था, अपने पास की बावड़ी है। यहाँ पर भी मैंने अपने बचपन में कितने ही भक्तों को, कितनी माता बहनों को पानी भरते देखा। और गर्मी के दिनों में तो साइकिल पर वह कावड़ लेकर के भरते नीचे गाँव में स्कूल से पानी। अब तो टैंकर के टैंकर चल रहे हैं, पहले कावड़ से गुजारा हो जाए। लोग पानी इतना खर्च नहीं करते, महंगा सौदा पानी। रामचंद्र जी महाराज ने तो कहा कि ये महंगा सौदा पानी खर्च कर। तो उस जमाने में पानी खींच के कुएं से रस्सी से, और कभी रस्सी कमजोर हो, सही ढंग से नहीं बंधी हो, तो बाल्टी अंदर ही रह जाए, बाल्टी अंदर रह जाए, बाल्टी गिर जाए। उस बाल्टी को निकाल, कुएं में से बाल्टी, गहरी पानी है, पानी बाल्टी डूबी है, निकालना तो तलाश करने के इससे निकालने का साधन क्या? तो एक विशेष प्रकार का गोल जिसके ऊपर हुक लगे रहते हैं, जिसको पिलाई बोलते हैं, ऊपर से खड़ा होता, बांध देते रस्सी और फिर घुमा करके अंदर, हाँ, और घुमाते जाते। एक बार में, दो बार, जो भी पकड़ में आ जाए, आगे आया पकड़ लो, और बाल्टी आ गई, वो डूबी हुई बाल्टी आ गई। चेहरे पर एक प्रसन्नता व्याप्त हो गई कि हमारी बाल्टी डूब गई थी, खुश हो जाए। पर पकड़ने के लिए क्या है? वो एक विशेष प्रकार का गोल गोल घेरा, जिसमें कंटीला पड़ा, कांटे तीखे लोग। अब तो देखने को ही नहीं मिले, अब तो देख बाल्टी है ही कहाँ, कहीं पुराना हो तो बात जरा, तो वो उससे निकाले। यहां पर भी वही बात है भाइयों, ये भवसागर रूपी कुएं में जीवात्मा डूब रहा है, और सदगुरु रूपी महात्मा जो है उसको खोज उपदेश दे करके डाल के निकाल दिया, बार भजन कर, ये वो करते। आरोप जरूर लगाते थे, भारत तो बार बार एक ही बात करते हैं कि ये जहां से बाल्टी नहीं निकलेगी वहां तक मेहनत करूंगा मैं, बाल्टी निकालनी, उस जीव का उद्धार करना है, उसको लोभ नहीं है, तृष्णा नहीं है, मान सम्मान की भूख नहीं है कि मुझे बहुत माना, मुझे को बहुत पैसा मिले, उसकी कोई जरूरत नहीं। उसको तो जीव के कल्याण की जरूरत है। 84 लाख योनियों में भटक रहा है, जन्म जन्म तक ये भटकता जाएगा और कब कितना भटके। इसलिए महापुरुषों के जीवन चरित्र में ऐसी चीजें हैं, अद्भुत चीजें, कहानी तो बहुत है। नाम विपत्ति निवारण करण, तो यह नाम की महिमा है, और उन्होंने नाम के द्वारा जो है इसी क्रम में महापुरुष हुए हैं।
महाराज नाम का सहारा लेने वाले भरद्वाज मुनि, जहाँ पर संगम में उनका आश्रम, अगस्त जी भी आते हैं। यहाँ पर 12 साल में कुंभ होता है, कितने हजारों लाखों संत महात्मा आते हैं, और भगवान शिव और सती स्वयं वहां पर सत्संग सुने। रामायण का एक घाट है भरद्वाज मुनि का भी। रामायण कहाँ से प्रारंभ, रामायण कैसे जाते, एक घाट एक भरद्वाज मुनि का भी घाट, जिस प्रकार नदी में घाट होते हैं ना, आराम से स्नान कर लो, उसी प्रकार से भरद्वाज अगस्त घाट भरद्वाज। और भरद्वाज के पुत्र सुकेशा, शिवी कुमार, सत्यकाम, गर्ग, उत्तरोत्तन, स्वरियणी, कौशल देशीय, अश्वलायन, विदर्भ, ये सब एक से एक बड़े महापुरुष, कबंध सबके सब जो है उस ब्रह्म की खोज कर, हे ब्रह्म है क्या, कौन है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया। महात्मा बुद्ध के लिए कहा जाता राजा के पुत्र हैं, जनपति का बना दी, कह दिया कि यार ध्यान रखना, इसके सामने कोई बीमार नहीं आना चाहिए, इसके सामने कोई व्रत नहीं होना चाहिए, इसके सामने कोई मरा हुआ मुर्दा नहीं दिखना चाहिए, बीमार नहीं दिखे, व्रत नहीं दिखे और मरा हुआ मुर्दा नहीं दिखे, और इन सब में सुरक्षा रखना, वरना ये लड़का तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। अब आपको किसी ने सावधानी बता दी कि इनको वहां मत जाना देना, ये मत जाना देना, तो फिर आप सावधान रखोगे। तो राजा ने कोशिश की, बहुत जल्दी शादी कर दी, 17-18 साल में, मस्ती में रहो, आनंद में रहो, मौज में रहो, क्या कहते हो, संसार के लोग जान रहे हैं फिर भी सबको कीचड़ में डाल रहे हैं, कोई कोई सूत्र वो निकल जाए। कोई कहते जाए तुम्हारे छोटे बाबा जी बना दो ना, तुम्हारे एक तो है, एक है तो क्या हुआ, नाम कितनी हो जाएगी, इकोतर पीढ़ी दाने को नहीं, तुम्हारी इकोतर पीढ़ी डुबा देगा। जिराने की बात कि डुबाने की बात, पर हर वक्त से हम तो डूबे सलम, तुझे भी नहीं डूबेगी, तो नहीं है, बोले तुम्हें भी आ जाओ, होगी वही परंपरा। पर कोई संत जुगत यह जानी, कोई संत जुगत यह जानी, जिन संत दास मुक्ति भय प्राणी। इस कला को, इस अद्भुत ज्ञान तत्व को किसी को भी नहीं। रामचंद्र जी महाराज को स्वप्न भी हो गए, सब नहीं देखा, उनके शिष्यों को ऐसे ही हो गया। रामचंद्र जी महाराज भिलवाड़ा छापरा जा रहे थे, रास्ते में एक गांव है, बेदबड़े जा रहे, रिछड़ा गांव का नाम है रिछड़ा, भिलवाड़ा से आज भी है गांव, गुजरों की बस्ती है। अब गर्मी के दिन और खेतियान लोग जमाने के माथे काम में रहते, जहाँ पर हरियाली थी, बाग था, अनेक प्रकार के पेड़ थे, वृक्षावली थी, वहाँ पर बाग में बैठे हुए सब कोई रस्सी बना रहे, कोई क्या कर रहे, कोई क्या कर रहे, गरुड़ इस कोने से इस गांव में गली से निकले और उस गली से निकले, बाद में भागता वो सब काम करते। साथ में महात्मा भी थे और अकेले तो थे नहीं रामचंद्र जी महाराज। तो उन महात्माओं ने कहा, गुरु महाराज ये कैसा गांव है, इस गांव में जितने भी लोग अपने को मिले, जिसने राम राम नहीं बोला, कैसा मनोज गांव है। अरे कोई नहीं को तो राम राम बोलते महाराज जी जय राम जी की दंडवत महाराज, बाबा लागू दो बुधू, पर पूरे गांव इस कोने से उस कोने तक आ गया,
एक भी व्यक्ति ने राम राम नहीं किया। महाराज जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आगे चल ही रहे हैं और एक तरफ जो बाग था उस बाग में कुछ कृषक किसान रस्सी आदि बढ़ने का काम कर रहे थे और रामचंद्र जी महाराज ने उनके ऊपर निगाह डाली। निगाह उधर देखा, जिस गांव में एक व्यक्ति ने राम राम नहीं बोला वहां पर एक साथ निगाह गिरी 18 व्यक्ति थे। वो कितने थे इस बाग में? 18 व्यक्ति थे और जैसे ही निगाह गिरी और 18 के 18 उनके शिष्य हो गए। राम राम बोलने ये नहीं, ये अमृत नहीं, एक ही समाज, एक ही ये कृपा संकेत मिल गया और उठ चलो। जब तक वो दीपक नहीं जले तब तक अंधेरा है और दीपक जला प्रकाश। ये ज्ञान का प्रकाश है, गुरुदेव की दृष्टि का प्रकाश है, आत्मबोध का प्रकाश है। और ठेला जो था पानी की दबा हुआ, पानी दिखाई नहीं दे रहा, खतरा हटाया, पानी ही पानी। ये वैराग्य। तो ऐसे महापुरुष का जीवन चरित्र है और जिन्होंने अपने जीवन में संयम, तन को, मन को, हमारा तो संयम नाम की चीज कोई दो बात के अंदर 50 अपन 2 मिनट भी नहीं सुन सके। अरे आंतरिक संयम, इंद्रियों का संयम तो ठीक है, पर कोई देर, थोड़ी सी देरी हो गई ना, थोड़ी सी देरी हो गई और समय भी बता रही कितनी अकुलाहट पैदा हो जाए। अरे होगी नहीं तो होगी, क्या होगा? हमने देखा कितनी बार कि आप भले कितने लेट आओ कोई बात नहीं, और हमने यदि 10 मिनट लेट किया तो हमने कितना मन मारा। हमने कभी नहीं कहा भले समाप्त तो होते होते आए, कभी हमने कुछ नहीं कहा, पर आप बहुत ज्यादा खींच लेते हैं। जब कितने नीचे से ऊपर आए थे आप, कितने लेट आए थे आप, मतलब बहुत खींचे रहते हैं लोग। खींच दिया तो खींच दिया, कोई धूप लग रही थी क्या, कोई गर्मी लग रही थी क्या, कोई आंच लग रही थी क्या, कोई पत्थर फेंक रहे थे क्या तकलीफ भी क्या थी? आराम, हवा पंखा चल रहे, क्या तकलीफ? बहुत खींचे हुआ। क्या संयम रखेंगे? कैसे परमात्मा की प्रार्थना करेंगे? कैसे परमात्मा आपके पास में आएगा? बातों में आ जाएगा क्या? त्याग तो करना पड़ता है, सहनशीलता करनी पड़ती है। एक व्यापारी से पूछो कि दुकान पर वो किस प्रकार से मनोयोग के साथ में बैठता है, कितना ध्यान से वो ग्राहक के साथ में व्यवहार करता है, मन में क्या सोचता है ग्राहक चलो वापस आए, दोबारा आए, टूटे नहीं। वो कितने ही तर्क करेगा, संतोष से कितना जवाब देता है, चिड़ेगा नहीं। कितनी बात निकल कर कपड़े की दुकान पर या कोई श्रृंगार की दुकान पर, सोने की दुकान पर माता बहन चले जाते तो वो इतना तो दम कर देती कि ये निकालो, ये उतारो, ये उतारो, ये उतारो। नहीं ये अब वो उतार के घबरा जाए और फिर बस नहीं यही था, हो गया। ले आपने आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा बर्बाद कर दिया उसका। कभी उसने उलाना दिया? कभी उसने आपको कहा कि मेरे आप भी आए थे, वो देखे कोई सामान नहीं ले गए हमारे यहाँ, कुछ कहा क्या? कितना संयम है, तब कहीं जाके 2 पैसे मिले तो धीरे धीरे। तो परमात्मा कैसे मिलेगा जब एक संसार का नाशवान संपत्ति के लिए आपको इतना नियंत्रण रखना पड़ता है, इतना संयम रखना पड़ता है, तो तब कहीं जाकर के वो लक्ष्मी रूपी धन की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा इतनी आसानी से मिल जाएगा क्या? वो गुरु महाराज की कृपा वैसे मिल जाएगा क्या?
विचार करना, सोचना। तो इसमें है, कहा है कि ऋषियों ने जो ब्रह्म है, जब तक हमारे अंतःकरण का भ्रम दूर नहीं हो, यह करूं कि वो करूं, यहां जाऊं कि वहां जाऊं, उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था, सुबह से शाम तक आप अलग अलग महापुरुषों के प्रवचन टीवी के माध्यम से सुनते रहते, अलग अलग क्या कहते हैं। अब वो अलग अलग बातें करते हैं, दिमाग भरम में, ये करो महाराज जी, हम ये करें, वो तो ये ऐसा कह रहे थे, वो ऐसा कह रहे थे, वो ऐसा कह रहे थे। अरे कह रहे थे वो सब ठीक है, उन्होंने ये बात की संदर्भ में कब कही, कौन से विषय के साथ में कही, ये तो आपको समझ में नहीं आया। आप करेंगे क्या करो, ये भ्रम में आ गया। तो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए भ्रम को मिटाना पड़ेगा। एक बार एक व्यक्ति के मन में आया कि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है, चलते फिरते लोग बातें करते कि गुरु करना चाहिए, गुरु करना चाहिए, गुरु करना चाहिए, तो चलो गुरु कर ले और जन्म मरण से बंधन से मुक्त होने का उपाय। अब वो ज्यादा बातें कुछ नहीं जानता, गुरु करना तो गुरु महाराज को समय मिलना चाहिए, और ये तो चारों लोग सब तो घेरे रहते हैं इनको, न दिन को फुर्सत, न रात को फुर्सत, न सुबह फुर्सत, न शाम को फुर्सत। 5-25 ग्रस्त जो है गुरु, मैं कैसे इनसे बात करूं कि मुझे गुरु करना है, मुझे मंत्र लेना है, विधि विधान कुछ जानता नहीं, पर उसके मन में एक ही भूख कि मुझे जो गुरु महाराज के दो ही मंत्र माना, दीक्षा, दीक्षा नहीं, दीक्षा की विधि कुछ नहीं है, पर मन विधि में आ लेना है, नहीं से लेना। रामानंद जी महाराज उच्च कोटि के महापुरुष, भक्ति भानु प्रगति रामानंद, ताकि रहे सदा पूरा आनंद, अर्थात हृदय में हर समय आनंद ही आनंद। और कहते हैं हृदय, हमारे हृदय में आनंद चाहिए, शरीर को सुख चाहिए, शरीर को सुख चाहिए। थोड़ी सी गर्मी लग जाए, पंखे बंद हो जाए, बिजली चली जाए तो किसके लिए? हृदय का विषय का है, शरीर का किसका? 4-6 घंटे एक जगह बैठे रहो, भूख लगे तो ये किसका विषय? शरीर का है कि हृदय का? भूख लगी किसका विषय? बैठे बैठे नींद के झोंके आ गए, ये किसका विषय है? हृदय का है क्या शरीर का है? किसका विषय है? ये सब शरीर के विषय है, इसको सुख कह सकते हो, पर हृदय का विषय तो आनंद हर समय, एक समय। अब अनेक प्रकार के विचार किए कि क्या करें, वो उसने भी रेखी की महाराज की। अकेले कब रहे, अकेले रहने का मौका कब मिलता? अब ज्यादा विधि विधान नहीं जानता, पर दृढ़ था कि मुझे इनसे ज्ञान मंत्र लेना। एक दिन व्यक्तिगत पता लगा महाराज जो है सुबह स्नान करने जाते हैं, स्नान करने के पहले ये सोच के लिए जाते हैं जंगल में, और जंगल में सोच के लिए जाते हैं, वहाँ कोई इनके साथ में नहीं रहता। स्नान करने जाते फिर भी कोई ना कोई एक जगह कोई कपड़े उठा रहा है, कोई क्या कर रहा है, पर सोच के लिए अकेले नहीं रहते, अकेले लोग भी नहीं, कोई बाद में रहता है स्वाभाविक। तो बस वो मौका बहुत अच्छा है, वो मौका बहुत अच्छा है। महाराज जी सोच के लिए गए, सोच के लिए बैठे, तो गुरु महाराज आवाज मंत्र। गुरु
तुम्हारी ये नई बीमारी कहाँ से? अब उसके तो मन में एक ही तमन्ना कि मुझे गुरु महाराज का मंत्र लेना, एक ही। अब गुरु महाराज कहा कि मैं सोच के लिए बैठा हूँ, कपड़े उतार रखे हैं मैंने निर्वस्त्र हूँ करीब करीब, और ये सुनो गुस्सा आया और चल हट कम वक्त, ये कोई वक्त है? महात्मा की वाणी निकल गई, चल हट कम वक्त, ये कोई वक्त है? वो तो पलट गया, पर मत पकड़े। गुरु महाराज कह रहे हैं कि चल हट कम वक्त, ये कोई वक्त है? उनका गुरु महाराज ने कहने का मतलब ये था कि ये इसे शिक्षा लेने आया, ये कोई वक्त है क्या? पर उसने तो समझ लिया कि गुरु महाराज ने मंत्र दान दे दिया मेरे को, चल हट कम वक्त, ये कोई वक्त है? एक पकड़ लिया। अब गुरु के मंत्र का जाप करना, रामचरण निश्चय हो प्रकार। अब वो चलते फिरते उठते बैठते, चल हट कम वक्त, ये कोई वक्त है? 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 अब लोग समझे पागल हो गया। क्या हो गया? बस एक ही रट, चल हट कम वक्त, ये कोई वक्त है? चल हट कम वक्त, ये कोई वक्त है? चल हट कम वक्त, ये कोई वक्त है? और लड़ते लड़ते काम भी कर रहा है, घर का काम भी कर रहा है, पर जीवन से चल हट कम वक्त, ये कोई वक्त। गुरु महाराज ने कहा कि लड़ते रहो। गुरु का ज्ञान मिल गया, मंत्र का बार बार स्मरण करना है, याद करना है, बोलना है, जाप करना है, होता है। अब धीरे 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 कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके पास में आ जाए कि महाराज बीमार, तो एक ही वक्त, उनका तो एक ही रट, चल हट कम वक्त, ये कोई टाइम है? वक्त है? चल हट कम वक्त, ये कोई वक्त है? तो बीमारी भी थी, किसी क्या बीमारी, किसी क्या थी। आप तो धीरे धीरे कीर्ति फैलने लगी, महिमा बढ़ने लगी, अरे वो व्यक्ति जो है ना बहुत बीमारियां दूर कर देता है। अब अपने यहाँ कोई बात है तो लाइन लग जाए, नहीं लगे। चमत्कार के पीछे लोग पागल हो रहे, पर वो तो सच्चा गुरु, अंतःकरण में सच्ची भावना थी, बाहरी आडंबर नहीं जानता। अपने तो गरीब है, अपने कहा इतनी मुझे गुरुवान ने कृपा करके अपने को मंत्र दान दे दिया। अब कैसे दिया? उन्होंने नाराज में दिया, मंत्र था कि और कुछ था, क्या बात है? कोई मतलब नहीं मेरे को तो मंत्र मूलम गुरु वाक्य श्लोक बोलते हैं। क्या है मंत्र? मंत्र जो गुरु महाराज के मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा हो जाए मुक्ति हो जाए। पूजा क्या? गुरु महाराज के चरण में सब गुण तत्व यह है, पर अपन केवल वाणी से विन्यास करते बोल। कहते चलो मंत्र मूलम गुरु वाक्य, तो कितनी बार आपको मंत्र दिया, कितनी बार आपको मना के काम मत करना, फिर वापस कहा सुना सुना, शिष्यत्व का भाव कहाँ देखा? और उसके मन में चाहे किसी भी जगह जाकर के ज्ञान लिया तो उसने पकड़ लिया। मंत्र गुरु वाक्य सही बोला कि गलत बोला, गुरु जी ने प्रेम से बोला कि ज्ञान दिया कि नहीं दिया, मैं गुरु जी ने की दिया, सुन मारता है। चमत्कार। एक दिन की योग की बात है, एक व्यक्ति का जवान बेटा मर गया और उसको जलाने ले जाए। किसी का एक महात्मा रहते हैं यहाँ पर जंगल में, गाय चलाते रहते हैं, उनके पास ले तो जाओ, जलाना तो वही आधे घंटे बाद जला देना, ले जाओ महात्मा के पास में, ले। और महाराज उन्होंने पता एक ही रट तो बोलना ज्यादा कुछ नहीं, और एक
की आवाज दी, चल हट कम वक्त, ये कोई टाइम है, ये कोई वक्त है? इतना कहना था, वो बड़ा हुआ भी आदमी जिंदा हो गया, मुर्दा भी जिंदा हो गया और खड़ा हो गया। अब मरे हुए आदमी के जीवन में प्राणों का संचार होना, ये तो एक अद्भुत बात है ना, अद्भुत बात, अद्भुत महिमा। अब तो चारों तरफ कीर्ति फैल गई धीरे धीरे धीरे। जो गुरु महाराज ने ज्ञान दिया था ना, उनके पास में वो एक महात्मा जंगल में रहता है, पशु चराता है, गाय चराता है, और न किसी लेना न देना, बस तो एक ही है। और उसने मरे हुए को भी जिंदा कर दिया, मरे हुए को जिंदा कर दिया, बीमारों की बीमारियां दूर कर दी, ऐसी बातें तो पहले। और मरे हुए, अच्छा ये तो उच्च कोटि के महापुरुष के पास में तो जाना चाहिए। अब कहाँ चले वो महात्मा? वो गए कि चलो ऐसा कौन महापुरुष है जो मरे, मैं तो इतना साल का साधु हूं, मैं आज तक नहीं कर पाया, इतने साल का साधु मैं आज तक नहीं कर पाया, पर ऐसा कौन साधु है जिसने कि मरे हुए को भी जिंदा कर दिया? हम तो ऐसे बोलते हैं कि जिंदे को मार दे, प्राण सूख जाए उसके। अपनी बोली तो ऐसी है कि जिंदा वही मर जाए, खुद हो गया है, और ऐसा शब्द निकालने के बाद क्या हुआ था? जहरीली निकाल। तो भाइयों, महात्मा जी पहुंचे, देखा, और दूर से देखा कि गुरु महाराज आए, गुरु महाराज आए, गुरु महाराज आए। वह तो वहीं से प्रणाम करने चला, गुरु महाराज पधारो, तुम मेरा चेला कब बना दे, तू मेरे गुरु कब से मानता है? मैं तो तेरी महिमा, तेरी कीर्ति, तेरा यशोगान सुन करके तेरे दर्शन के लिए आया, और तू मेरे को दूर से प्रणाम कर रहा है मेरे सामने, और प्रणाम कर पास में आ रहा है, तू मेरा शिष्य कब बना? गुरु महाराज, मैंने बहुत प्रयास कर लिया था ना कि आप कभी अकेले मिले ही नहीं। मैं ज्यादा गुरु महाराज से मंत्र लेना, अकेले में लेना, सबके सामने नहीं लेना, कोई ना कोई तो आपके पास में रहते ही। तो खोजबीन करते 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 मुझे ध्यान हुआ कि महाराज जी सोच करने जाते हैं, उस समय अकेले थे, बस उस समय जो बोलते हैं सब ठीक है, हमने उनको क्या करना? तो आपने कहा था ना, मंत्र दिया था, चल हट कम वक्त, यह कोई वक्त है? मैंने मंत्र मांगा तो आपने यही कहा, गुरु महाराज ने मंत्र दे दो, तो आपने कहा चल हट कम वक्त, ये कोई वक्त है? तो मैंने कहा गुरु महाराज ने यही मंत्र दिया। गुरु महाराज ने कौन सा मंत्र दिया? ये मंत्र दिया। मैंने तो गुरु महाराज ने मंत्र मांगा ना, जो मंत्र मांगा वो दे दिया, चल हट कम वक्त, ये कोई वक्त है? ये मंत्र मेरा, ये गुरु पर विश्वास, इसको कहते हैं भरोसा, दृढ़ता, मजबूती, तत्व का बोध, और उनके द्वारा बताए हुए हर नियम। अपने पशु चलाना है तो दुनियादारी से मतलब ही नहीं, बात ही नहीं करना, क्योंकि बुरा होगा ही नहीं। अपने आप इंद्रियां नियंत्रण में, कामना है ही, इच्छा कुछ है ही, तमन्ना कुछ है ही, भजन बल बढ़े, नाम जब बल बढ़े, ये हमारे जीवन का आधार। तो ये कर्णबंध क्या है? ये वही इस जितने भी महापुरुष, कर्णबंध ऋषि राखी काया नाथ देगा और नंदनाथ, और इसमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण। रामचंद्र जी महाराज के शिष्य हुए हैं भगवान दास जी महाराज, राम राम राम। और भगवान दास जी महाराज अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि संयम तन मन राखिए, संयम तन मन राखिए, संयम इंद्री प्राण, संयम से साईं मिले, कहे दास भगवान।
एक बात पर, एक सबकी जरूरत नहीं है, सब निभाना जरूरी नहीं है, पर एक तो मजबूती से पकड़ो। और आपने एक कोई इतनी मजबूती से पकड़ लिए, परंतु पकड़ने की मजबूरी है। महाराज तो ग्रस्त से हमारे से क्या निभेगा, सब निभ रहा है। संसार का लोक व्यवहार का काम सब निभा रहे हो, पर जिसमें आत्मा को बल मिले, जो काषाय हैं अंतःकरण के, जो क्लेश से अशांतियां हैं, मन की बार बार उदासीनता आती, उसको मिटाने की औषधि जो महापुरुष देते हैं, वो औषधि का तो रखना ही नहीं चाहते, सेवन ही नहीं करना चाहते। संयम तन मन राखिए, संयम इंद्रिय प्राण, और संयम से साईं मिले कहे दास। उस परमात्मा को भी संयम की बात। भगवान दौड़ के आए, किसके लिए आए? एक नियम, एक व्रत, एक संकल्प, एक भाव। आज भी कलयुग में ऐसी कोई बात नहीं है कि महापुरुष नहीं आते, परमात्मा नहीं आते, पर आते हैं, पर उसके लिए अपने पास में ऐसी पवित्र दृष्टि नहीं। दृष्टि हमें पवित्रतम चाहिए, जिससे हम उसको पहचाने। आपके सामने यदि हीरे रख दिए जाए, हीरो 1.5 साल, और उसमें एक हीरा ओरिजिनल रख दिया, बाकी सब डुप्लीकेट, और वो हीरे का व्यापारी कहे, हीरे का व्यापारी कहे कि ये हीरे हैं, और चमक उतनी दिखेगी, अच्छी दिखेगी, तो आप व्यापारी हीरे की झूठ थोड़ी बोलेगा, क्या मानेगा? ये कोई झूठ थोड़ी बोलता है। तो व्यापारी रोज के दिन ले देने हीरे के धंधा इसका, तो असली की है, अपन नहीं मानने। पर जोहरी होगा ना, जोहरी पारसी, जो पारसी होगा वो सबको फेंक देगा, और जो असली हीरा होगा उसको पकड़ लेगा। ये है, ये जब फेंक दिया अपना, है ही नहीं, क्योंकि उसकी है तो निगाह उसी की ना, इन्हीं आंखों से देखा, और अपने भी इन्हीं आंखों से देखा, पर नकली को ही हमने असली मान लिया, और उसने नकली और असली में पहचान कर ली। इसका नाम है विवेक। जोहरी, पारसी, और हमारा वो पवित्रतम चाहिए कि हमारी दृष्टि ऐसी हो कि हम परमात्मा को पहचान ले कि कौन है, सत्पुरुष को पहचान ले कि कौन है। बातों में नहीं, व्यवहार में नहीं, पाखंड में नहीं, आडंबर में नहीं, ओरिजिनलिटी क्या है ये हम। तो ये बहुत स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक चीज को आपने दृढ़ता से कर लिया तो सब चीजें अपने आप, एक के साधे सब सदे सब साधे। सतमत छोड़ो सुरमा, सतमत छोड़ो सुरमा, सत छोड़े पथ जाए। सतमत छोड़ो सुरमा, सत छोड़े पथ जाए, और सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। पापा तोड़ जाएगा। तो भाइयों, महापुरुषों के ये जीवन चरित्र का ये प्रसंग है, हमें एक नई ऊर्जा देते, नया तत्व देते, नया सा। समय का आदर मान करते हुए वाणी को विराम। एक विशेष बात यह है, आपके निवेदन के भाद्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। कृष्ण पक्ष में तो आप हमने भगवान कृष्ण का प्राकट्य उत्सव, जन्माष्टमी का उत्सव मनाया। अब शुक्ल पक्ष है, और शुक्ल पक्ष में इस रामकृष्ण संप्रदाय में भी महापुरुषों की तिथियां हैं। उन तिथियों के साथ में महापुरुषों के साथ परमात्मा का और उनकी शक्ति का भी समाज जुड़ जाता है। तो मैं जिस स्थान से जुड़ा हुआ हूँ उस स्थान दर्पण रामदारा, वहाँ एक महापुरुष में अडिग्रामी महाराज तपोनिष्ठ। जन्म तो उनका झालावाड़ जिले में डग के पास का है, पर वहाँ बैठ करके उन्होंने अनवरत साधना है, अनवरत।
और कितने लोगों की कार्य हुए, तो उनकी पुण्यतिथि जिस प्रकार से अपन गर्मी के दिनों में आषाढ़ वधी एकादशी को जो श्री गुरुदेव रामदास जी महाराज की पुण्यतिथि मनाते हैं बरसी के नाम से, उसी प्रकार से अडिग राम जी महाराज की पुण्यतिथि है वो राधा अष्टमी, जो एकादशी को ये अष्टमी को आ रही। तो भक्त लोग तो अधिकांश सब दादाजी की नगरी में जा रहे हैं, ये भी परम सौभाग्य का विषय, और उस दिन वहीं रहेंगे, उस दिन वो आनंद लुटेंगे। पर अपन भी जो भी बच्चे खुशी है वो परम भाग्यशाली है, तो अपने को खुशी इसी बात की है कि कम से कम हमारे परिवार का अंग वहाँ तो है, इसी की खुशी है। करनी जाने कोई बात नहीं, पर वहाँ है ना तो अपने ही है, तो वो तो वहाँ, पर अपने यहाँ पर राधा अष्टमी पर आप जैसे जानते हैं कि यहाँ पर छोटा मोटा उत्सव होता है, जागरण होता है, प्रसाद वितरण होता है। तो इस प्रकार राधाष्टमी का उत्सव, कोई अपने उत्सव में कोई डेकोरेशन या कोई विशेष बात या कोई अच्छा हो प्रचार प्रसार का माध्यम या इस प्रकार से अभी चल रहे हैं ना, जैन समाज में बहुत ज़्यादा पब्लिक अपने यहाँ साधा। तो अपने यहाँ अडिग राम जी महाराज की पुण्यतिथि एक इतवार के दिन होगी, रात सुबह सत्संग तो हो गई और रात्रि में जागरण है, और फिर दूसरे अर्थात नवमी के थोड़ा सा लघु ब्रह्मपुत्र का आयोजन यहाँ होगा। उसमें जितना भी योग हो जाएगा उतना हो पाएगा ऐसा विचार, क्योंकि हमारे उस गांव में तो ऐसा नियम है दरपट में कि रामद्वारे की आठा, क्या बोलते गांव के लोग, राधाष्टमी के नाम से तो नहीं जाते, रामद्वारे क्या है, रामद्वारे का नाम समझो कि रामद्वारे की अष्टमी है। और हर घर से छोटा हो बड़ा हो अमीर हो गरीब हो, न तो कोई कहने जाता उनको, कहने भी नहीं जाए, और हर घर से एक दिन पहले दो दिन पहले हर घर से जिसे अपन ब्राह्मणों को सीधा लेके आते हैं ना, वो सब लोग सीधा ले आते, कितने भी लेते तो मेरा सब आटा सामान दाल घी तेल दक्षिणा जो भी सब। अब देखो उस जमाने की प्रथा है, आज से करीब 150 साल पहले की थी, जबकि प्रथा है कि जबकि ब्राह्मण लोग अपने हाथ से भोजन बनाए, अपने हाथ से भोजन बनाए, तो वो प्रथा आज भी चल रही है वहाँ पर वो ब्राह्मण तो अपने हाथ से तो नहीं बनाते। अब उनसे कहते नहीं महाराज का तो बनाया दे तो आप खा लेंगे, भैया बनाओ ना, क्या तकलीफ है, आप बनाओगे तो आपके हाथ का भोजन का गुरु महाराज को भोग लगेगा। साथ में मेरे पुराने ऐसे ब्राह्मण भी थे तो कहते हैं महाराज जी हमें रामधरे का महाप्रसाद मिलेगा और हम यहाँ पर भोजन बनाएंगे, गुरु महाराज को भोग लगाएंगे, समाधि को भोग लगाएंगे, पर अब तो पीने को हो गया, वो चलेगा। कितनी बार ऐसा नहीं, और वो कहावत चरित्रार्थ हो जाती थी, देखा मैंने कि 12 बामण 13 मीठ, पुराने लोग कहते 12 बामण हो, तो वो दृश्य भी देखा मैंने, पर अब तो बंद हो गया, अब तो हलवाई के माध्यम से बुला लेते हैं। पर आज भी आटा सामान लाने की परंपरा आज भी गाय, तो अपने यहाँ पर भी मैं ये तो नहीं कह रहा आटा सामान लाओ, पर ब्रह्म का लघु खाए बड़ा विस्तार से, वहाँ तो आसपास गाँव वाले ब्राह्मण दूसरे सबको बुला लेते हैं, सब जितना सामान है उस सामान से उसका काम होता है। तो यह व्यवस्था वहाँ की है। तो अपने यहाँ पर भी जब से मैंने चातुर्मास किया, पहला चातुर्मास 81 में किया था, उस समय भी जागरण हुआ, उस समय भी ब्रह्मभोज, और उस समय यहाँ पर ब्रह्मभोज करवाने वाले भी आते। अभी इस नाम को ले लूँ तो फिर आप लोग महाराज इन्हीं के पीछे पड़े, यही है कि और कोई नहीं, ये भी मन में भाव आ जाता है, मन में अमर सब बहुत जल्दी होता है। किसी की अच्छाई को यदि कहा जाए तो लोगों के मन में अमरता आ जाता है व्यक्तिगत तो बातों को लेकर के। पर मुझे अच्छी लग जाती है कि जब भी चातुर्मास किए हैं, राधाष्टमी का जागरण हुआ है, हुआ है, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ
कि इतवार के दिन विशेष सत्संग होगा। आडिग्राम जी महाराज की जीवन चरित्र ब्रह्म समाधि योग के रूप में उनकी वाणी का पाठ होगा प्रातःकाल, और लंबा है, थोड़ी बहुत व्याख्या भी होगी, और बाद में शेष पाठ रात्रि के समय होगा, जागरण होगा, और उसके बाद में थोड़ा सा भंडारे का कार्यक्रम अर्थात ब्रह्मभोज का कार्यक्रम है। तो उसमें आप अपना जो भी समयदान, धनदानी जरूरी नहीं, समयदान भी, जागरण में आना, सत्संग में आना, चलो आज चले, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग दर्पण करते हैं, और दर्पण का यदि पुराना रामदास भी लोगों ने देखा, कभी भी साधन नहीं था, पर फिर भी सबसे ज़्यादा योगदान इस रामदास के विकास में प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में रहा। ये आए थे ना अभी क्या नाम, दुर्गा शंकर जी, बहुत साल पहले माता जी को लेकर के लेकर आए, तो देखा कि अंधेरा है, लाइटें नहीं है, तो इन्होंने कहा कि राम जी मैं कुछ लगा दूँ, मैं तो मांगता हूँ नहीं, किसी से कहता नहीं है, और कोई देता कि ना कहता भी नहीं, तो मैं एक ट्यूबलाइट लगा दूँ, लगा दूँ, बहुत बड़ी उपलब्धि, कुछ जमाने की बात कह रहा हूँ, एक ट्यूबलाइट लगा दो, मैंने लगा दो, कवेलू का मकान नीचे हाल भी था, लिपने का काम था। तो इस प्रकार से प्रतापगढ़ के लोगों का वहाँ पर ज़्यादा ही जीवन, ज़्यादा ही लगा हुआ, और गुरु महाराज आडिग्राम जी महाराज की कृपा है कि वो इन पर है, धीरे धीरे करते रहते। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जहाँ जहाँ आडिग्राम जी महाराज के रामद्वारा की या द्वारकादास जी महाराज के रामद्वारा की शाखा है, और जहाँ मेरा जाना हो, यदि यहाँ आता हूँ, दरोट है, धनपट तो है ही है, बड़ौद है, बड़ौद के भक्त लोग आए हुए हैं, तो वहाँ पर भी यही व्यवस्था है। तो इस प्रकार से आने वाले इतवार रविवार के दिन आडिग्राम जी महाराज की स्मृति में विशेष आयोजन, प्रसाद, सत्संग और रात्रि को जागरण होगा। और दूसरी नवमी के दिन, क्योंकि नवमी क्यों चुनी, क्योंकि गुरु शिष्य दोनों का संबंध है। आडिग्राम जी महाराज की कृपा पात्र शिष्य है सेठ रामलाल, जिसके यहाँ पर परमात्मा स्वयं आए, प्रत्यक्ष हुआ। तो उनका भी शरीर जो छूटा है ना, वो भाद्र सुदी नवमी के दिन, तो गांव के लोगों ने दोनों को उत्सव मनाने के लिए वो सेठ जी दान देते थे, तो चलो इसी माध्यम से काम। तो आडिग्राम जी महाराज भजन जी थे, जागरण, और सेठ जी जो है दान करने वाले थे, देने वाले थे, तो फिर उनकी निमित्त भोजन। तो इस प्रकार से यह अपन भी वही परंपरा निभाए कि अष्टमी को जागरण होगा और नवमी को प्रसाद का वितरण और भंडारा होगा। तो आप अपना योगदान दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सत्संग में आए, जागरण में आए। इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी बोली को विराम देना चाहता हूँ। थोड़ी देर नाम जप करना, राम 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 राम।